प्रेज द लॉर्ड। विषय है परमेश्वर का वचन काम कैसे करता है। आइए फिर हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक बार फिर से यह सौभाग्य दिया, यह मौका दिया ताकि हम जीवितों के मध्य में पाए जाते पिता, और नए अवसर को दिए, से धन्यवाद देते हैं। जीवित वचन को आपके सीखने के लिए आए पिता। तू हमसे बोल और बातचीत कर, तेरी आवाज को हम सब सुनने पाए पिता। बोलने वाला पिता परमेश्वर, तू आत्मा में होकर हमसे बातें कर, तेरी आवाज को हम सब सुने। पवित्र आत्मा, आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले हैं। वचन की भेद को, वचन की गहराई को, पवित्र सास को बूझने के लिए समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से हम हर एक को परिपूर्ण कर, यीशु मसीह पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। विषय है परमेश्वर का वचन काम कैसे करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार देखे हैं। परमेश्वर के लोगों के द्वारा चमत्कार और चिन्ह देखे हैं, और कभी आपके द्वारा भी चमत्कार और चिन्ह हुआ होगा। हमारे द्वारा भी चमत्कार और चिन्ह परमेश्वर करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ये काम कैसे करता है वचन। हालेलुया। प्रार्थना तो हम करते हैं, लेकिन वो प्रार्थना का उत्तर कैसे प्रकट होता है, कैसे हम जो बोलते हैं वो कैसे काम होता है, कैसे सब आज्ञाओं को मानते हैं लोग। हालेलुया। ये इसको हम खोल कर अच्छे से सीखेंगे। आप ध्यान पूर्वक देखें और समझें, अच्छे से सुने। परमेश्वर आपको समझने के लिए समझ, बुद्धि, ज्ञान की आत्मा से परिपूर्ण करेगा। हालेलुया। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ निकालिए प्रियो वचन संहिता 147 उसके 15। वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है, उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। सबसे पहली बात, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन वेग से दौड़ता है। वेग का अर्थ होता है मेरे प्रियो, इतना स्पीड, एकदम फुल। हालेलुया। परमेश्वर का वचन वेग से दौड़ता है और काम करता है। आइए हम और देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 23 से 27। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी, और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उससे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा, और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। चेलों के साथ मेरे प्रियो वो नाव में जा रहे थे। हालेलुया। तो आंधी और तूफान आई, और समुद्र की लहरें आपने कभी देखा होगा, इतनी भयानक रहती है मेरे प्रियो। हालेलुया। जैसे वो लहर समुद्र में एकदम, उन लोग बिल्कुल ढपने वाले थे, इतना घबरा गए थे। तब उन्होंने डर गए। तब प्रभु यीशु मसीह जो सो रहे थे नीचे नाव में, तो उसको जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, नहीं तो हम नाश हो जाएंगे। तब प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और पानी को क्या किया, डांटा। हालेलुया। उसने उसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा, और सब शांत हो गया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और पानी को डांटा और वे शांत हो गई। तब वे लोग अचंभे हो गए कि कैसे इस मनुष्य के द्वारा, इनकी मनुष्य की आज्ञा को ये आंधी और तूफान मानती है और वो शांत हो गए। हालेलुया। कितना अद्भुत काम है मेरे प्रियो। आइए हम और देखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए। ये तो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माने, और पर प्रभु यीशु मसीह से पहले कैसे और ऐसे ही हुआ है अद्भुत काम। हालेलुया। आप मेरे साथ निकालिए यहोशू की किताब 10 अध्याय उसके 12 और 13। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहा। और सूर्य उस समय तक थमा रहा, और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया।
क्या यह बात याशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी गई है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब अपना काम करता है अपने लोगों के द्वारा, वो ये तो यीशु मसीह कहा, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, तो उसकी आज्ञा को मानेंगे क्योंकि परमेश्वर की ने सृष्टि किया। लेकिन वहां परमेश्वर का दास मूसा के बाद कनान देश में जाने के लिए जब उन्होंने चढ़ाई किया, तब परमेश्वर ने तब यहोशू ने कहा कि हे चंद्रमा, हे सूर्य, तू ठहरा रह, तो वैसे ही मेरे प्रियो ठहर गया 4 घंटे तक, जब तक वो अपने शत्रु को मार के नाश न कर दिए। हालेलुया। तो ऐसे प्राकृतिक मेरे प्रियो परमेश्वर के दास के द्वारा भी बात को मानता है। हालेलुया। आपने बहुत से देखे होंगे, एलिया ने 3 साल तक प्रार्थना किया तो 3 साल तक मेघ नहीं बरसा। मूसा ने मेरे प्रियो लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। हालेलुया। लाजर कैसे जिंदा हो गया और यरीहो की दीवार पुकारने से गिर गई। हालेलुया। परिक्रमा किए और बस ऊंचे स्वर से परमेश्वर की स्तुति की और वो गिर गया मेरे प्रियो। और यर्दन नदी उल्टी बही। हालेलुया। और जैसे लाल समुद्र हुआ था ना, वैसे ही जब उन लोग पार गए तो वैसे ही वो नदी भी थम गई, ऐसे ग्लास के जैसे ग्लास से पानी को रोका जाता है वैसे ही वो रुक गया। हालेलुया। ऐसे अद्भुत काम मेरे प्रियो परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा करता है। और कैसे आपने देखा, योना को मछली ने निगल लिया था, फिर बाहर उसको छोड़ दिया। परमेश्वर का बहुत अद्भुत काम है मेरे प्रियो। लेकिन मैं जो अभी आपका बताया हूँ ये पृथ्वी पे हुआ, लेकिन अभी हमने जो पढ़ा है वो कहाँ हुआ? आकाश में। सूर्य और चंद्रमा भी थम गया और रुक गया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुनकर। हालेलुया। तो ये कैसे काम करता है मेरे प्रियो? प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए हमको कहा। हालेलुया। आइए हम और वचन देखते हैं। 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय 3 और 4। क्योंकि यदि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। मेरे प्रियो, हमें जो परमेश्वर ने अधिकार दिया है ना, प्रभु यीशु मसीह ने जो अधिकार दिया है ना, वो ऐसा ही नहीं है, वो गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थी है। भले ही हम निर्बल से दिखते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें ऐसा अधिकार दिया है। इसीलिए तो मेरे प्रियो कैसे मुर्दे जिंदे हो जाते हैं। हालेलुया। आकाश, सूर्य और चंद्रमा अपनी जगह पे थम गया। हालेलुया। नदी वहीं से रुक जाता है, सृष्टि उसकी बातों को मानता है। हालेलुया। आप मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय इसके 18। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे प्रियो, जो तुम पृथ्वी में बांधोगे ना वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में भी खुलेगा। ऐसा अधिकार प्रभु यीशु ने अपने लोगों को, अपने विश्वास करने वाले लोगों को, जो उसके भय पे चलते हैं, उसको दिया हुआ है। हालेलुया। तो ये सृष्टि इसीलिए बात को मानती है। हालेलुया। आप मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 6 वचन। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे प्रियो, अगर तुम विश्वास के साथ पहाड़ को भी कहोगे ना समुद्र में चला जा, तो वो तुम्हारी मान लेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने इतना बड़ा हमें सौभाग्य दिया, इतना हमें सामर्थ्य दिया है, जो वचन परमेश्वर का ऐसे ही काम करता है। हालेलुया। कैसे काम करता है वचन? आइए अब देखें। उत्पत्ति की किताब आप सबको मालूम है, लेकिन मैं आपको भेद को बताऊंगा। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसके 1 वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था।
जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा अच्छा है, तो परमेश्वर ने उजाले को अंधकार से अलग किया, और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन बीत गया। फिर परमेश्वर ने जल के बीच में एक ऐसा अंतर हो गया कि जल दो भाग हो गया। तब परमेश्वर ने एक अंतर को बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग कर किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, और सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने आकाश के नीचे का वह जल एक स्थान में इकट्ठा हो गए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, और तथा जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी में हरी घास तथा बीज वाले छोटे पेड़, फलदायी वृक्ष और जितने बीज उसमें एक एक जाति के अनुसार पृथ्वी पे उगे, और वैसा ही हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर जैसा बोलते जाता है वैसा ही होते जाता है। हालेलुया। ऐसा क्यों होता है मेरे प्रियो? इसी से साफ जाहिर होता है कि परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया है। परमेश्वर ने मेरे प्रियो सृष्टि की रचना की, ब्रह्मांड का। रोशनी भी नहीं था, ज्योति भी नहीं था। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस सृष्टि की को बनाया है, एक एक कण को, एक एक चीज को। तो इसीलिए परमेश्वर का लोग और पर जो कोई कुछ हम उसके वचन के द्वारा बोलते हैं ना, तो वो वचन को ये सृष्टि मानती है, क्योंकि सृष्टि परमेश्वर का बनाया हुआ है। हालेलुया। क्लियर हो गया मेरे प्रियो? आइए हम और पढ़ते हैं। आप मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके 13। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। परमेश्वर मेरे प्रियो, अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत। शुरुआत भी मैंने किया, अंत भी मैं ही करूंगा। मैं ही पहला, मैं ही अंतिम हूँ, आदि ही मैं हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। मेरे प्रियो, उसके सिवा दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए सृष्टि उसकी बातों को मानती है। जैसे मेरे प्रियो, एक बड़ी भीड़ है, आपका एक बेटा है, ठीक है, समझाने के लिए आप बड़ी भीड़ में एक जगह हैं, कोई भी किसी को, आपके बच्चे को आवाज देगा, वो आपका बच्चा सुनेगा नहीं। लेकिन जब आप आवाज देंगे बेटा इधर आओ, तो वो तुरंत आपकी बात को मानकर आएगा, क्योंकि उसको पता है ये मेरा पापा है, इसने मुझे आवाज दी है। वैसे ही मेरे प्रियो, सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया है, तो सृष्टि की एक एक बात परमेश्वर जो बोलता है वो मानना पड़ता है। और वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का भी बात उन लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी अधिकार दिया अपने दासों के कि हमारे भी वचन के द्वारा वो सृष्टि बात को मानती। कैसे यहोशू को बात को माना और चंद्रमा और सूर्य उसी जगह पे थम गया। मूसा के बात को माना और समुद्र दो भाग हो गया। यरदन नदी भी रुक गई। हालेलुया। लंगड़े कैसे चंगे हो जाते हैं मेरे प्रियो, वैसा ही मेरे प्रियो एक मैं भी आपको सामने थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अभी 10 दिन पहले की बात है। एक भाई को मैं जब ऑफिस से आते समय, वो अभी कभी मेरे से लिफ्ट लेता है, और तो वो उसको इतना मालूम था कि मैं क्रिश्चियन हूँ। उसको ऐसा लगा कि पता नहीं कैसे, एक दिन मेरे से फ़ोन किया और प्रार्थना करने के लिए कहा। भाई मेरे लिए प्रार्थना करने में, बोला आपको किसने बताया? तो वो बोला नहीं, मुझे प्रभु यीशु ने बताया, बोलता है। मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो बोला मेरे लिए प्रार्थना करे। तब मेरे प्रियो, वो दूसरे जगह में रहता है, मैं दूसरे जगह पर रहता हूँ, बहुत दूर रहता है वो। हालेलुया। तो रात के समय मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, और मेरे प्रियो मैं उसके लिए प्रार्थना किया। वो ध्यान से प्रार्थना को रिसीव किया, और 10 दिन, 1 हफ्ते के बाद उसने डॉक्टर को दिखाया, और वो कहा वो ठीक हो गया है। हालेलुया। रिजल्ट आ गया है। मेरे मैम ने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसको दूर जगह पे है उसको उत्तर दिया। मेरे प्रियो, उसके सर पे दाने थे, फोड़े, फुंसी थे, खुजली थे। मेरे प्रियो, डॉक्टर का इलाज चल ही रहा था। उसने मेरे को बताया प्रार्थना करने से पहले, ये मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है भाई? मैंने कहा जो प्रॉब्लम है बता दो। फिर उसने बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम, डॉक्टर का दवाई चल रहा है लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। तब मैंने प्रार्थना किया। उसके बाद बोलता है मेरे प्रियो, 1 हफ्ते बाद वो उसने गया हॉस्पिटल में और चेक करवाया,
और उसने उसी हॉस्पिटल में ही था, तभी मेरे को फ़ोन करके बताया कि भाई ठीक हो गया है, प्रभु ने चंगा कर दिया है, सब ठीक हो गया, नॉर्मल, डॉक्टर बोल रहा है नॉर्मल हो गया। मैंने बोला परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे मेरे प्रियो परमेश्वर अपने लोगों की बात को मानकर कैसे अद्भुत काम करता है। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिए आप कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय उसके 16वें वचन। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए सृष्टि की गई है। हालेलुया। मेरे प्रियो, सब कुछ परमेश्वर ने सृष्टि किया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि आदि और अंत वही है, अल्फा और ओमेगा वही है, वही पहला और वही अंतिम है। हालेलुया। इसलिए सारी बातों को पृथ्वी को मानना पड़ता है। आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 से 15। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पृथ्वी पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, अर्थात और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं को न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर न्याय करने के लिए, प्रकाशित वाक्य मतलब ये भविष्यवाणी की किताब है, ऐसा ही होगा अंत में। हालेलुया। जब परमेश्वर ने न्याय करने के लिए आरंभ किया, हालेलुया, तब क्या हो मेरे प्रियो, आकाश और पृथ्वी भाग गया। हालेलुया। सब मनुष्य, जितने प्राणी शुरू से लेके आखिरी तक जितने प्राणी हैं, मनुष्य हैं, सब परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे न्याय के लिए। उस समय मेरे प्रियो वो खड़े हो गए। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर, उसके सामने श्वेत सिंहासन जो उसके उस पर बैठा हुआ था देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। मेरे प्रियो, ब्रह्मांड में उनके लिए जगह नहीं मिली, आकाश और पृथ्वी भाग गए। इतना बड़ा है मेरे प्रियो। हालेलुया। फिर मेरे प्रियो, छोटे बड़े सब उसके सिंहासन के सामने खड़े हुए। तब मेरे प्रियो, जितने लोग मरे हुए थे, लोग अपने अस्थि को किसमें ठंडा करते हैं, नदी में, नालों में, समुद्र में, तो उसके आत्मा उधर चले जाती। मेरे प्रियो, उस सारी आत्माओं को समुद्र ने परमेश्वर के सामने दे दिया। और अधोलोक में जो जाते हैं, सारा अधोलोक का जो आत्मा है उसको भी अधोलोक ने प्रभु के सामने दे दिया। और मृत्यु ने भी सब आत्माओं को परमेश्वर के सामने दे दिया, ताकि परमेश्वर उन सब मनुष्यों का, आत्माओं का क्या करे, न्याय करे। ऐसे मेरे प्रियो, परमेश्वर की बात को सृष्टि मानती है। इससे यही साबित होता है कि इस सारी सृष्टि को परमेश्वर ने ही बनाया है, जिसकी हम उपासना करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो। हालेलुया। एक वचन हम और पढ़ेंगे प्रियो, हम फिर प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ निकालिए फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय 9 से 11। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, ये सारा अधिकार परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया है। इसलिए हर एक को यीशु मसीह के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। इसलिए यीशु मसीह की बातों को आंधी तूफान सब कोई माने, पृथ्वी भी उसकी बातों को माना, और हम उसके जो दास हैं, हमारी बात को भी पृथ्वी को और सारी बात
लोगों को मानना पड़ता है। ये सौभाग्य परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको दिया है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के अलावा कोई दूसरा नहीं है, उसके द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। स्वर्ग और पृथ्वी में कोई एक नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार हो, केवल एक ही नाम हो, यीशु मसीह। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो, आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा कि परमेश्वर का वचन कैसे काम करता है। सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया और इसीलिए ये सृष्टि परमेश्वर की बातों को मानता है और परमेश्वर के लोगों की बातों को भी मानना उसको पड़ता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें और कमेंट में आमीन कहें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। प्रियो, प्रभु के काम में हाथ बटाएं। मेरे द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीत वचन को दिया ताकि पिता हम वचनों को सीखे समझे कि पिता वचन कैसे काम करता है, कैसे आप अपने लोगों को यह अधिकार दिया है कि वचन के द्वारा सृष्टि आप उनकी बातों को माने। हे पिता, हमारा संबंध आपके साथ गहरा है तो पिता उनको मालूम है कि ये परमेश्वर के पुत्र हैं तो वो हमारी बातों को मानते हैं। इसलिए पिता, हमें निरंतर आप में बढ़ने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए सहायता और मदद कर, ताकि हम दिन प्रतिदिन मसीह यीशु में बढ़ते जाएं। सहायता और मदद, जितने भाई बहन इस वचन को सीखे समझे हैं, हर एक के जीवन में काम कर, उन्हें और फलवंत कर, आशीषित कर और पिता एक बात को कभी भूलने ना पाए। सारी महिमा आपको देते दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह।